अरावली की घनी पहाड़ियों के बीच ठंडी हवा में महाराणा प्रताप ने महसूस किया कि कोई अनजान शक्ति उन्हें पुकार रही है। उनकी आंखों में वीरता का जुनून था, परंतु इस बार उनका हृदय एक अज्ञात डर से भर उठा था। उन्होंने अपने घोड़े चेतक को चलने का संकेत दिया और अंधेरी रात में धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसे जैसे वे बढ़ते गए, उनके मन में एक सवाल था, यह आवाज कौन बुला रही है और क्यों? जंगल में कुछ दूरी तय करने के बाद महाराणा प्रताप को एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। गुफा के बाहर प्राचीन पत्थरों पर अजीबोगरीब निशान उकेरे हुए थे। महाराणा ने अपनी तलवार निकाली और ध्यान से गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर घुप्प अंधेरा था, परंतु उन्होंने देखा कि वहां एक चिराग जल रहा था। चिराग की रोशनी में महाराणा प्रताप को एक बूढ़ा साधु ध्यान में बैठा दिखा। साधु ने आंखें खोलकर महाराणा को देखा और कहा, वीर प्रताप, यह समय बलिदान का है। तुम्हें अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस जंगल की कठिनाइयों से गुजरना होगा। महाराणा ने आदरपूर्वक साधु से पूछा, मुझे क्या करना होगा? साधु ने एक तांबे की माला दी और कहा, इस माला को पहनकर तुम हर खतरनाक परिस्थिति से बच जाओगे, लेकिन इसे पहनते ही तुम्हारे जीवन में कठिन परीक्षाएं आएंगी। महाराणा ने माला को पहना और जैसे ही वह गुफा से बाहर निकले, चेतक ने अजीब सी आवाजें निकालनी शुरू कर दीं। चेतक की आंखों में एक अज्ञात डर झलक रहा था, मानो वह किसी अदृश्य शक्ति को देख रहा हो। महाराणा ने चेतक को शांत किया और सोचा कि शायद यह उनका वहम हो, परंतु गहरी नजर से देखने पर उन्हें महसूस हुआ कि किसी अदृश्य शक्ति ने उनके आसपास के वातावरण को घेर लिया है। थोड़ी ही देर बाद महाराणा प्रताप को गहरे जंगल में किसी स्त्री की छवि दिखी। उन्हें महसूस हुआ कि वह उनकी रानी महारानी अजाबदे की परछाई है। उन्होंने आवाज लगाई, अजाबदे, तुम यहां कैसे? लेकिन वह परछाई बिना उत्तर दिए जंगल में गायब हो गई। प्रताप का दिल तेजी से धड़कने लगा, परंतु उन्होंने साहस नहीं छोड़ा और उस परछाई के पीछे चल पड़े। चलते चलते महाराणा एक खंडहर के पास पहुंचे, जो एक समय में एक खूबसूरत किला था। किले के चारों ओर सूखा हुआ जंगल और पुराने खंडहरों के बीच एक अजीब सन्नाटा पसरा था। प्रताप को लगा जैसे ये खंडहर उनकी ओर कुछ कहना चाह रहे हों। अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी, जिसने उनकी रगों में खून को जमा दिया। जैसे ही महाराणा ने उस चीख की दिशा में देखा, उन्हें लगा जैसे चारों ओर भूतियां आकृतियां घूम रही हैं। वे आकृतियां उनके पूर्वजों के सैनिकों की आत्माएं थीं, जो हल्दी घाटी की युद्ध भूमि पर शहीद हुए थे। प्रताप को लगा कि वे आत्माएं उनकी रक्षा के लिए खड़ी हैं और उनकी ओर इशारा कर रही हैं कि आगे का रास्ता कठिन है। रात बीतते बीतते प्रताप वापस गुफा के पास पहुंचे, जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। गुफा के द्वार पर वह साधु फिर से उनका इंतजार कर रहा था। साधु ने कहा, वीर प्रताप, तुम्हारी यह यात्रा तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। इसने तुम्हारे साहस, निष्ठा और आत्म बलिदान को और मजबूत किया है। साधु की बात सुनकर महाराणा प्रताप के मन में एक अजीब सा शांति का भाव आया। वे उस रहस्यमयी यात्रा की यादों को दिल में समेटे वापस अपने राज्य की ओर चल पड़े।